हुक्मरान तबका पॉलिटिकली मुकाबला नहीं कर सकता, इस वजह से वो अब इनको टेक्निकली नॉकआउट करने के लिए ये सारी मैच फिक्सिंग करना चाहता है। आपने खान साहब को 180 मुकदमात में आप नहीं हरा सके, तो फिर आपने किसी न किसी केस में हर हाल में आपने अगर नाअहल करना है तो फिर उसके लिए कोई भी बहाना तराशा जा सकता है, कोई भी तरीका वारदात अडॉप्ट किया जा सकता है। पिछले 3 दिन से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट यहाँ नहीं आ रहे, छुट्टियों पे हैं और आज की लिस्ट भी कैंसिल हो गई है। अब मसला ये है कि यहाँ अफसोस की बात है कि हमारा निज़ाम इंसाफ इस कदर कमज़ोर हो गया है कि चीफ जस्टिस साहब ने सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन कियानी साहब को मार्किंग की इजाज़त दे रखी है इन राइटिंग, लेकिन सेम डे वो नहीं मार्किंग कर सकते, वो अगले दिन के लिए कर सकते हैं। पिछले दिनों भी हमने प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई किया और प्रोटेक्टिव बेल का मकसद ये होता है कि सेम डे उसको टेकअप किया जाता है, सेम डे केस को लगाया जाता है। और जब हम सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास पहुँचे तो हमने कहा आज सेम डे के लिए लगा लें, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास तो अख्तियार नहीं है सेम डे लगाने को। तो हमने PS टू चीफ जस्टिस से जब बात की कि या तो अख्तियार दें इनको या आप ख़ुद किसी और जज को मार्क कर दें, उन्होंने कहा वो हम कर नहीं सकते क्योंकि चीफ जस्टिस साहब यहाँ हैं नहीं। तो अब ये कैसा निज़ाम इंसाफ है हमारा कि कोई इंसाफ के लिए आए तो उसके लिए अगर चीफ जस्टिस साहब किसी वजह से छुट्टी पे हैं तो सीनियर प्यूनी जज को इतना तो अख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी पावर्स एक्सरसाइज करें मार्किंग की, और वो अगले दिन या सेम डे या किसी भी बेंच में वो केसेस को मार्क कर सकें। या जिस दिन चीफ जस्टिस साहब किसी भी वजह से बीमार हों या किसी वजह से ना आ सकें तो क्या इंसाफ के दरवाज़े बंद होने चाहिए, क्या इंसाफ के दरवाज़े बंद हो जाने चाहिए। और फिर उसूल ये है जब कोई मैटर सब जुडिस हो बिफोर दी हायर फोरम तो जो लोअर कोर्ट होती है वो उसके फ़ैसले का इंतज़ार किया करती है। जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला दिया था, रिमांड कर दिया था, उसके ख़िलाफ़ हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर सब जुडिस है, वो किसी भी वक्त आज कल परसों में लग सकता है। तो बजाय उसका इंतज़ार करने के जज हुमायूं दिलावर साहब ने 3 दिन के अंदर वो फ़ैसला सादर फरमा दिया जिसके ख़िलाफ़ हमने पटिशन फाइल कर रही है, वो अभी लग ही नहीं रही। अच्छा शुएब शाहीन साहब, वैसे तो खान साहब पर बहुत सारे केसेस हैं, तोशा खाना केस के हवाले से खान साहब खुद भी बार बार बात कर चुके हैं और ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि हो सकता है उनको नायल कर दिया जाए। क्या वाकई इतना मौसर केस है जिसमें खान साहब नायल हो सकते हैं, और अगर नायल होते हैं तो क्या उसके बाद इमरान खान के पास कौन से ऑप्शंस होंगे? देखें, इस केस में कोई जान नहीं है, किसी किस्म का उसके अंदर कोई इशू नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि 1000 दिन टाइम बार्ड है, वो 120 डेज़ में प्रोसीडिंग्स ये हो सकती हैं। 1000 दिन के बाद यानी 1100 दिन के बाद जा कर के उस रेफरेंस को फ़ाइल किया गया, विच इज़ नॉट मेंटेनेबल। नंबर 2, ऑथोराइज्ड ऑफिसर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ने भी फ़ाइल नहीं किया। फिर जिस नेशनल असम्बली से का इशू इन्वॉल्व होता है उस कोर्ट में भेजा जाता है। ये मैनिपुलेट करके इस्लामाबाद में भेजना, उसका इस्लामाबाद के एमएनएशिप का तो इशू ही नहीं था, वो तो मियाँ वाली का इशू था, तो वहाँ क्यों नहीं भेजा इस केस को। और उसके अलावा बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं कि इस केस में कोई जान नहीं। लेकिन अगर मैच फिक्स हो, अगर आपने मैनेज किया हुआ है किसी जज को, अगर आपने किसी साजिश के तहत आपने खान साहब को 180 मुकदमात में आप नहीं हरा सके, तो फिर आपने किसी न किसी केस में हर हाल में आपने अगर नाअहल करना है तो फिर उसके लिए कोई भी बहाना तराशा जा सकता है, कोई भी तरीका वारदात अडॉप्ट किया जा सकता है। मुझे ये बताएं कि जिस जज ने पहला गलत फ़ैसला किया जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का 7 दिन का रिमांड, उसी जज को वापस भेज देना कि अब दोबारा तू सही फ़ैसला करेगा, जिसके ख़िलाफ़ हमने ऑलरेडी ट्रांसफ़र पटिशन फ़ाइल कर रखी है। क्या उसी जज को ये भेजना चाहिए था? नहीं भेजना चाहिए था। कोई भी जज को भेज दें, किसी भी इंडिपेंडेंट जज को जिसके ख़िलाफ़ हम कह रहे हैं कि ये हमारे साथ बदनीयती रखता है, हमें इससे इंसाफ की तवक्को नहीं है। आप किसी भी इतने जज दर्जनों में बैठे हुए हैं, आप किसी जज के पास भेज दें ताकि सो दैट दी मेरिट शुड बी मेरिट के मुताबिक फैसले होने चाहिए। अच्छा शुएब शाहीन साहब, आखिरी सवाल है कि जिस तरह पनामा केस में जज मैनेज किए गए, इसी तरह आप भी किए जा रहे हैं। देखें, पनामा केस का मामला और है। पनामा केस कोई पाकिस्तान में नहीं डिग आउट हुआ था, वो एक बाहर की किसी एजेंसी के ज़रिए जब ये एक चीज़ सामने आई
वो प्रॉपर्टीज़, वो चीज़ें जिसके ज़रिए, जैसे एवन फीड अपार्टमेंट है, वो चीज़ कैसे पता चला? वो उसी के ज़रिए पता चला। सिर्फ वो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ तो नहीं थी, बहुत सारे और लोग थे, बहुत सारी और इंटरनेशनल शख्सियात थी जिनके ख़िलाफ़ ये प्रोसीडिंग्स हुई, तो लिहाजा उसके ऊपर यहाँ प्रोसीडिंग्स शुरू हुई। लेकिन आज भी मैं सवाल करता हूँ, नवाज शरीफ साहब जिस घर में रह रहे हैं, जिस 7 फीट अपार्टमेंट में उनके बेटे रह रहे हैं, जिनको वो ख़ुद मानते रहे हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, उस केस को आप खान साहब के साथ नहीं जस्टिफाई कर सकते। लेकिन वहाँ भी अगर इस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस थी तो एक अलग चैप्टर है। लेकिन आज आपके सामने नज़र आ रहा है, हमारे रियासती इदारे बांदी बन के खड़े हुए हैं हुक्मरानों के सामने, और हुक्मरान तबका पॉलिटिकली मुकाबला नहीं कर सकता। इस वजह से वो अब इनको टेक्निकली नॉकआउट करने के लिए ये सारी मैच फिक्सिंग करना चाह रहा है।